इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। ओम नमो बृहते भगवते सत्साई महामुख सागर में आप ही अनंत ज्ञान के धनी अधीश हो। आपकी उपासना पुनीतता प्रकाश की आप फट उद्भूतो भीषण सलोदर भार भोग्ना शुचाम दशामुपगताश्च्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकजरसो मृत्युदिग्धनेहा मृता भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपः। ओम ह्रीं अर्हं संवं वः वः सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं संवं वः वः सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु। हमें तो सहारा बाबा तेरे नाम का, तेरे बिना मेरा जीवन किस काम का। हमें तो सहारा बाबा तेरे नाम का। जिसको सहारा है वो अपने दोनों हाथ ऊपर खोल ले, सीधे सीधे लंबे लंबे। हमें तो सहारा बाबा तेरे नाम का। हमें तो ओ मेरे सुमति बाबा में तेरा हो गया, ओ मेरे सुमति बाबा में तेरा हो गया। भगवान बनाओ सूरज देख मन ललचाए, चोले चितारो गंधरो चरण में मन हर्ष अर्पण ही इंद्रिय सामग्री को करते पूजन है। सुभगवती माता जी के चरणों में नमन, चरणों में नमन, इंद्रिय सा करने को करते पूजन है। ओम 105 से सौभाग्यवती माता जी चरण कमलेभ्यो नमः। अनिर्गमत प्राप्त दिमः जिने बच प्रेम। ओम ह्रीं श्रीं जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः। अत्र जिनवाणी की रक्षा के लिए एक वस्त्र चाहते। मैंने कल निवेदन किया था सब लोग कुछ राशि लेकर के आना है। मेरा पुजारी आपके पास आ रहा है। जो भी राशि आप जिनवाणी की रक्षा, नहीं वस्त्र नहीं है, हाँ, जो भी राशि आप देना चाहते हैं वो राशि आप उस थाली में अर्पण करना। वह राशि बाद में हमारी जिनवाणी की सुरक्षा में जिनालय में रहेगी। ओम ह्रीं श्रीं जिनमुखोद्भव सरस्वती। अपने दोनों हाथ ऊपर खोलिए। 1 2 3 आइए इंद्रमल्ली साहब। ओम ह्रीं श्रीं जिनमुखोद्भव सरस्वती देवी नमः। अनिर्गमत प्राप्त दिमः हरिघ्नं निरूपामिति शांत कोने में चार लोक स्तूप बने, 3 लोक आकार धरे, 1 योजन ऊंचे रम्य घने। जैसे गंगा कल कल बहे। सारे के सारे विधान में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पूरे समय विधान में बैठते हुए इस कार्य को संपन्न कराती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये सारा का सारा अनुष्ठान इतनी भव्यता के साथ संपन्न हो सका है। और माता जी की तो वाणी की सिद्धि है कि उन्होंने चाहे अभिषेक जी को कहा हो, चाहे चक्रवर्ती परिवार को कहा हो, चाहे कुबेर इंद्र परिवार को कहा हो, या महायज्ञ नायक हमारे अध्यक्ष जी को, या संदीप भैया को, जब जिसको जो कहा उसने बस इतना ही कहा, जो माता जी आपका आशीर्वाद है, जो आपने कहा इतना कह करके सबने स्वीकार किया। और आज हम देख रहे हैं यह हमारा अनुष्ठान बड़ी ही हर्षता के साथ संपन्न हुआ है। सबसे बड़ा हर्ष मुझे इस बात का है कि विधान तो बहुत जगह करते हैं, लेकिन इसी विधान के बीच में हमने एक संलेखना समाधि को होते हुए देखा है। समाधि की बारी आई, समाधि नांदगांव वाले आए, बोले ऐसे ऐसा है। तो मैं बोला गुरु माँ को, माँ इतना भीड़ है, अपने पास विधान का समय है तो अपन नहीं कर पाएंगे। भैया जी ने भी मना किया कि समाधि अभी नहीं कर पाएंगे, विधान भी है, ये भी चल रहा है। गुरु माँ ने बोला नहीं, ये तो कराना ही है।
कैसे भी करके मात्र 1.5 घंटे के अंदर दोनों पंचायत की मीटिंग लेनी पड़ती है, आपको नॉलेज होगा, क्योंकि वो जगह खंडेवाल पंचायत में, दिगंबर पंचायत में समाधि, दोनों 1.5 घंटे के अंदर ओके हो गया, समाधि ओके हो गई। उसके बाद वहां पर समाधि स्तर में देखिए माता जी ने बताया था कि इस समाधि में जो हम सोच रहे थे, जो विषय चल रहा था, वो वैसा नहीं रहेगा, लेकिन गुरु माँ के मुख से जो बात निकली समाधि के लिए, पूरी बात हमने जानकारी ली, कैच करी, सामने से देखा, वो पूरी की पूरी बातें सत्य थी। आप जोरदार तालियां बजाएं। माता जी ने ऐसे गंभीर बात करी जो सच हुई, इसीलिए मुझे यकीन है मुकद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियां कोई पा नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन है मेरी गुरु माँ पे, उसकी चौखट से कोई खाली जा नहीं सकता। इसीलिए आपसे निवेदन है, इस खंडेलवाल पंचायत, बुद्धि सागर और दाले, जितने हमारे मंडल हैं, महिला मंडल, आदर्श भू मंडल, नवयुवक मंडल, जितने भी जागृति महिला महासमिति चतुर्मास में जो सहयोग दे रहे हैं, अभी भी चतुर्मास हमारा चल रहा है, स्वायत्ता मंडल, भावमली मंडल, आगे भी आप सब सहयोग दें। जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, इस विधान में सहयोग दिया, जैसी आई मिल परिवार, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहे और हम आगे की ओर यह कार्य करते रहे। और वंदामि, हे गुरु माँ वंदामि, हमसे सभी बोलिए, हमसे जाने अनजाने में, भूलवश में जो गलती हो गई हो, उसके लिए हम सबको बारंबार दिया। और एक बोला कि आप है ना नमोकार विधान में बैठना। उसके बाद मैंने नमोकार विधान के 3 दिन का जो जाप हुआ उसको अटेंड किया। उसके बाद नमोकार विधान में बैठा भी। नमोकार विधान में बैठा, मेरे सौधर्म इंद्र बनने का ऐसा कोई इच्छा नहीं थी, ना मेरी हिम्मत थी कि मैं बनूं। उस समय इच्छा कहने का मतलब बचपन से कभी ना कभी तो इच्छा थी कि कभी किसी विधान में सौधर्म इंद्र बनना है, पर इतनी जल्दी बनना है और अभी बनना है ये तय नहीं था। ना मेरी हिम्मत थी कि मैं अभी बन सकूं, पर माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की नजर मेरे ऊपर पड़ी। मौला माता जी अगर बोल रही है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, माता जी अगर बोल रही है तो उनके साथ आगे चलो। अगर गुरु अगर मान लो कुछ बोल रही है तो अपने को आगे बढ़ना चाहिए, सोचना कुछ नहीं चाहिए, रास्ता अपने आप बनेगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, जिस दिन से मैंने सौधर्म इंद्र की बोली बोली है, उस दिन से मैंने हर काम जो मेरे कहीं ना कहीं रुक रहे थे, अधिकतर लोगों को मालूम है कहां फंसा हूं, क्या लफड़े चल रहे हैं, उसके बाद से, बोली लेने के बाद से अपने आप रास्ते निकलते गए। अपने आप जहां मुझे परेशानी आ रही थी, सामने वाला अगर मान लीजिए कोई काम को रोक रहा था तो सामने वाला ही सरेंडर हो गया कि भैया मेरा काम अपने आप रुक गया। काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पर जो रास्ते रुक रहे थे, रास्ते बनना चालू हो चुके हैं। और मुझे यकीन है इस समोशरण में बैठा हूं, माता जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मेरा काम पूरा जरूर होगा। माता जी के मिलने के पहले कुछ भी काम करना रहता था तो ये लगता था कि काम होगा नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग दोनों रहती थी। पर जब से बोली लिया हूं, एक चीज समझ में आई है, जो मेरे साथ हो रहा है कि भैया अपने साथ अब तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, इतना मेरे को मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आज तक जीवन में किसी एक विधान में नहीं बैठा हूं, आज तक सिर्फ माता जी ने बोला तो नमोकार विधान में बैठा हूं। और ये पहली बार, ये तो मेरा सौभाग्य है कि माता जी की नजर मेरे ऊपर पड़ गई कि ये सौधर्म इंद्र बनेगा, नहीं तो मेरी क्या हिम्मत थी कि मैं सौधर्म इंद्र बनूं। और जिस समय बोली हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इतना मजा आने वाला है। अगर मुझे मालूम रहता कि विधान में इतना मजा आएगा तो हो सकता था मैं खुद ही बढ़ चढ़ के आगे हो जाता। पर मेरे ख्याल से जितने भी इंद्र बैठे, किसी को नहीं मालूम था कि इतना मजा आने वाला है। सौभाग्यवती माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। भैया जी वंदन। मेरे पास ज्ञानू भैया हमेशा आते थे करके आपको ये विधान में बैठना है, और मैं कहता था करके मेरे पास समय नहीं है।
मुझे समाज में रहना है तो सबको लेके चलना है, इसलिए मैं पूजा करने के पश्चात ही माता जी के पास जाता था और माता जी से थोड़ी जो भी चर्चा होती थी वो चर्चा करता था। जब राजनांदगांव वाले आए और उन्होंने कहा करके भाई संलेखना कराना है, क्योंकि मेरे छोटे भाई का ससुराल है तो वो उन लोग मेरे से जुड़े हुए थे, तो बोला गुरु का सानिध्य है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। माता जी से थोड़ी चर्चा की, माता जी बोले भैया कैसा, तो मैं बोला माता जी ये हो जाएगा, आपका आशीर्वाद रहा तो ये कार्य बहुत ही सानंद संपन्न सहित होगा। और देखिए जब उन्होंने दीक्षा ली और वो कह रहे थे करके माता जी मेरी समाधि कराना है, घर वाले तो कह करके डॉक्टर ने 1-2 दिन का ही समय दिया है, ज्यादा दिन नहीं निकालेंगे, लेकिन उनके जब वो ऐसा लगा तो लोगों को ये लग रहा था कि माता जी ये 15 दिन निकाल देंगे, लेकिन गुरु सानिध्य मिला तो उन्होंने ये विधान सानंद संपन्न हो, इसलिए वो अपने देह का निर्वाण किस दिन बस ध्वजारोहण हुआ, ध्वजारोहण देखा और शाम के समय मैं उस दिन माता जी के पास करीबन 3:30 बजे के आसपास गया और माता जी से चर्चा की करके माता जी मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो माता जी बोले भाई ठीक है वो नीचे हैं, उन्होंने वातावरण घर जैसा बना के रखा है, तो बोले माता जी आपके पास मैं लेके आता हूँ। और मैंने उनको कोशिश करके ऊपर लेके आया। जब ऊपर लेके आया तो उनकी आंखें पथराने लगी थी, भैया जी को लेके गया, भैया जी करके ये ऐसा लग रहा है, तो भैया जी बोले ठीक है माता जी से अपन चर्चा करते हैं। लेकिन माता जी के एक भक्त जो ऑपरेशन घुटनों का करवा के आए थे वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते बोले, लेकिन वो माता जी के पास सीढ़ियां चढ़ के चले गए। तो माता जी उनके साथ चर्चा करने लगी और मैं जब वहां पे देखा कि अब ये इनका अंत समय है, माता जी से कहा कि माता जी ऐसा है, तो माता जी बोले ठीक, और बस मैं थोड़ा सा नीचे उतरा हूँ और उतने में समाचार आया करके उनका देवलोक हो गया और गुरु सानिध्य में उनका वो हुआ। और देखिए जो बात रही दाह संस्कार की, जितने जल्दी ये शरीर का दाह संस्कार हो जाए तो वो हो जाना चाहिए। रात हो रही है ऐसा नहीं, संधि काल में ये कार्य हुआ था और संधि काल में ये कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए मैं कहता हूँ। और फिर रहा दीक्षा का, तो दीक्षा का कार्यक्रम तो इतना बढ़िया निकला कि जिसकी कोई कह नहीं सकते। सब जने तो कहते थे ये निर्मला क्या दीक्षा लेगी यार, इसको इतना गुस्सा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना सरल बना लिया कि वो गुरु चरण में जाके अपने आप को निर्मल नाम से निर्मल कर दिया और गुरु के चरण में वो आके अपना आत्म कल्याण कर रही है। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी एक दिन सिद्धशिला में जाए और वहां से हमें ऐसा आशीष दें कि हम भी आपके पीछे पीछे आ जाएं। और ये विधान का तो क्या कहना, गुरु का जहां भी आशीर्वाद होता है और इतने सारे भक्त यदि निस्वार्थता से बैठते हैं तो वो हर कार्य सानंद संपन्न होता है। और मैं यही आशा करता हूँ कि माता जी आप जहां भी जाएं तो हमारे दुर्ग वालों का नाम अवश्य ले कि उन्होंने इतने सरल सहज और अपनत्व की भावना। माता जी आप देखो आपका कहीं पे भी चातुर्मास होगा तो वहां पे अध्यक्ष में या समाज में मन मुटाव जरूर होता होगा, लेकिन हमारी दुर्ग की एक समाज ऐसी है कि यहाँ पे जो भी बात होती है तो जाजम की होती है, आपस में लड़ाई नहीं होती और हर कार्य सानंद संपन्न होता है। मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरह से सानंद संपन्न हर कार्य हो और गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं विराम देता हूँ। नमोस्तु माता जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे यहाँ आप जानते होंगे मेरे कॉलेज में कई संघ आते हैं, कई चले जाते हैं, बहुत संघ आते थे जाते थे, पर पता नहीं जब से माता जी को देखा था, जब आई थी पहली बार जब आई थी तो आरिका माता जी को देखा तो मेरे मन में पता नहीं क्या लगा, ऐसा लगा कि ये मेरे भक्त भगवान मिल गए। और उसके बाद मैंने समझ लो कभी कई महाराज जी आए गए, मैं कभी दोबारा किसी चर्चा नहीं करता, बात नहीं करता, पर माता जी से बीच बीच में वंदामी और इधर उधर की बात करता था। सिंहपुर में प्रोग्राम हुआ तो कैसा प्रोग्राम हुआ माता जी बात करता था, नहीं तो मैं कई आचार्य से आए हैं मैं कभी बात वापस से चर्चा नहीं करता था। मेरा ये है कि जो गुरु जी आए उनका जितने भी संघ में वहाँ साधु थे सब माता जी लोग थे, सबके लिए इनकी तरफ से वहाँ पंच कल्याणक में 12-15 माता जी थी, सबके लिए इनकी तरफ से वस्त्र भेंट किए गए थे।
ऐसा मैं बहुत कई संघ आते हैं, संघ वाले आते तो देखते हैं कॉलेज ऐसा बड़ा है तो मांगते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं होता। पर माता जी का आशीर्वाद फिर बना रहा। फिर मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ संदीप को और हमारे अध्यक्ष महोदय को। उन्होंने चतुर्मास यहाँ किया। मेरे मन में बहुत सी, जैसे मैं लोगों को बोलता था इस बार माता जी का जहाँ चतुर्मास होगा मैं माता जी के दर्शन करने जरूर जाऊँगा। मैं राकेश छाबड़ा जी को बोलता था मैं कि मैं जाऊँगा माता जी के दर्शन। मैं दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं तो लगता है कि मेरे को इनको तो आजीवन अध्यक्ष और मंत्री बना देना चाहिए। नए अध्यक्ष मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों की टीम इतनी अच्छी है और आप लोग इस बात को अनुभव करते होंगे कि इतना अच्छा चतुर्मास हुआ। इतना अच्छा चतुर्मास तो मेरे को लगता है कभी मेरे जानकारी में आज तक कभी इतना अच्छा चतुर्मास नहीं हुआ। और मेरे को एक नया समूह मिला हमारे पंचामृत वालों का, एक नया हमारे ग्रुप बना और पहली बार जिंदगी में कलश की बोली लिया। मेरे साथ जिंदगी में बहुत सारा चीज़ अनुभव पहली बार हुआ। पहली बार मेरे को चतुर्मास में बोली लेने का मौका मिला। पहली बार मेरे को माता पिता बनने का मौका मिला। और सबसे बड़ा ये कि मैं तो मान भी नहीं रहा था कि मेरे को जैसे आदमी को पीछे मिल जाए। मैं माता जी हमेशा पीछे बैठता हूँ, आगे बैठता नहीं। आप मेरे को कई बार बुलाते हैं ऊपर, आपसे क्षमा चाहूँगा। मैं ऊपर ज़्यादा आना नहीं चाहता, लेकिन आप जब बोलते तो आता जरूर हूँ। आप मेरे को कई बार बोले ऊपर बैठो, पर मैं भैया जी का अनुशासन इतना अच्छा था कि जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण अनुशासन बिगड़े। आया मंगल लेने बड़ा प्यारा नवाज में झमक लगाओ जयकारा। मन खुशियों में आई दिया लगे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।